वालेकुम जी, मैं हूं नासिर जमाल। द न्यूज़ 66 में खुश आमदीद। अमेरिका जो कि 20 ममालिक के साथ एक एट टाइम जंग करने की कैपेबिलिटी रखती है, वही अमेरिका जो है कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा उसकी मईशत तबाह हो गई है। उसके लोग नफसियाती मरीज़ बनने लगे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। ट्रंप की अगर आप न्यूज़ कॉन्फ्रेंस देखते होते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसको आप दूसरे ही अंदाज़, जो कि उसका गुस्से वाला अंदाज़ है, उसी में जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है। उसकी पूरी हुकूमत का ये हाल है। तो बहुत ज़्यादा हालात अमेरिका में तब्दील हो रहे हैं। असल में CIA की एक रिपोर्ट जो है वो लीक हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि ये वायरस जो है ये मैन मेड नहीं है। ठीक है जी, ये किसी आदमी की तख्लीक नहीं है, ये लैब मेड नहीं है, ये बायो वाइपन नहीं है, ये मतलब जूनोटिक है और ये किसी जानवर से आया है। और तीसरी बात, ये चमगादड़ से नहीं आया, ये एक जानवर से आया है जो कि जिसको ये लैब ले गए हैं उस पर रिसर्च करने के लिए। और लैब की लापरवाही की वजह से जो है ये वुहान शहर जो है यहाँ पे ये फैल गया। एक दानिस्ता तौर पे नहीं किया गया, प्लान नहीं था ये मतलब ये कि वो बंदा हो सकता है जो लैब में था, उसने जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं उस पर अमल नहीं किया और उसको वो मरज़ लग गई। 2 बंदे थे या 1 बंदा था और वो वुहान शहर आ गया और वहाँ से उसको लग गया है। तो बहरहाल ये CIA की रिपोर्ट जो है वो लीक हुई है। तीसरी बात यह है कि मैं CNN पे परसों देख रहा था कि उसको कंडेम कर रहे थे ट्रंप को कि 22 जनवरी को जो है वो ट्रंप के साथ एक मीटिंग हुई CIA वालों की और 50 लाख के करीब जो है लोगों का अंदेशा बताया था ट्रंप को, लेकिन ट्रंप ने जो है इस बात को सीरियस नहीं लिया। 3 ब्रीफिंग्स हुई हैं, 3 बार वार्न किया गया था मुख्तलिफ़ इदारों ने, FBI ने किया था, CIA ने किया था। तो उन्होंने इस पर कोई ख़ास रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया, कोई प्रिकॉशंस जो है उस पर अमल नहीं किया था, बड़ा लाइट लिया था। 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स जो है उसका बड़ा पैकेज अमेरिका ने अपनी अवाम को दिया है। उसके अलावा जो है ये 300 बिलियन डॉलर्स का जो है छोटा पैकेज कांग्रेस की मुशावरत से, उसकी सपोर्ट से हो रहा है। ये छोटा पैकेज है, बहुत बड़े पैकेजेस हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका जैसे मुल्क के लिए ये भी नाकाफ़ी है। वेस्टर्न में ज़्यादातर मैं 1-2 ममालिक गया हूँ तो वहाँ पे मैंने ये देखा है कि वो लोग एक हफ़्ते का राशन रखते हैं और एक हफ़्ते के लिए उनकी ज़िंदगी पूरी प्लानिंग जो होती है वो एक हफ़्ते के लिए होती है, जिसमें वो ड्रिंक लेते हैं, फूड लेते हैं और उसके बाद जो है वो उससे आगे जो है ये लोग बहुत कम सोच रखते हैं। तो वहाँ पे तो एक दिन की बेरोज़गारी आ जाती है। जैसे मैं साउथ अफ्रीका में था, वहाँ पे अगर हफ़्ते में 3 दिन जो है वो अगर फ़र्ज़ करें बारिश होती है तो वो हफ़्ता जो है उनके लिए ऐसा था जैसे बेरोज़गारी हो जाए। तो बहरहाल मकसद कहने का ये है कि वहाँ के लोगों के लिए ये पैकेज भी छोटा है, क्योंकि 16 मिलियन लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं अमेरिका में। वहाँ पे ये बेरोज़गारी बहुत बड़ी बेरोज़गारी है। जो होमलेस पीपल हैं उनके लिए तो पहले ही मसला था, क्योंकि कोरोना की वजह से उन पे भी मसाइल आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है वहाँ के अवाम में भी। लोग नफसियाती मरीज़ हो रहे हैं, कंसल्टेंट के पास उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार हैं वो लोग। अमेरिका में इस बात पे भी गुस्सा ज़ाहिर हो रहा है कि आपने चाइना को यूरोप में इतना ज़्यादा कामयाब होने क्यों दिया। मतलब उनकी इकॉनमी यहाँ पे इतनी सेटल क्यों होने दी, उनके बिजनेसेस यहाँ पे इतने सेटल्स क्यों होने दिए। क्योंकि चूँकि आप जानते हैं कि चाइना जो है वो फ्री में कहीं भी नहीं जाता, वो जिस मुल्क में भी जाता है वहाँ पे उनको पैकेजेस देते हैं। जिस मुल्क में ये जाते हैं वहाँ की हुकूमत को पैकेजेस देते हैं, वहाँ की आवाम को रिलीफ और पैकेजेस देते हैं। तो अभी तो जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना और इसराइल जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे अपने दूसरे जो इत्तेहादी हैं उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आप भी क्लेम करें। चाइना पे वो एक क्लेम करना चाहते हैं कि आपने हमारा इतना ज़्यादा नुकसान करवाया है आपकी वजह से, आपके इस वायरस की वजह से। वो कह रहे हैं कि चाइना का वायरस है तो आपके वायरस की वजह से जो है हमारा इतना नुकसान हुआ है, तो आपने हमें इसका हर्जाना देना होगा।
اس میں سب سے پہلے جو انہوں نے حامی بھری تھی وہ ہے انڈیا، اور انڈیا نے آلریڈی کر دیا ہے یو این او میں، تو اقوام متحدہ میں انہوں نے کیس کر دیا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ چائنا کو بلیم کر رہے ہیں، اور اس چیز کا ہو سکتا ہے کہ وہ آگے چل کے چائنا کے لیے بہت زیادہ مسائل بھی کھڑے ہوں، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں، اس چیز کا وہ کمپین کر رہے ہیں کہ یہ چائنا کے شہر ووہان سے آیا ہے اور چائنا کی ہی تخلیق ہے اور چائنا کی وجہ سے آیا ہے، اور اس کا جو ہے ہرجانہ پڑے گا۔ آگے سے چائنا بھی ریئیکشن دے رہا ہے، اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس طرح تو امریکہ نے سارا کچھ کیا ہے، اور یہ امریکن جو ہے ہمیں ہمارا منہ نہ کھلوائے، سیدھی اگر سادہ الفاظ میں ہم لیں تو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آیا اور کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ جنگ لگی رہے گی، یہ کرونا وائرس کا یہ کرائسس سے نکلیں گے تو پھر جو ہے ہو سکتا ہے کہ چائنا کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو، اور اس کے لیے اس کے اتحادیوں کے لیے بڑے پیکیجز کا اعلان کرنا پڑے گا، اسپیشلی جو یورپ ہے وہاں کے ممالک کے لیے انہوں نے بڑے پیکیج دینے پڑیں گے، کیونکہ اس طرح ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ ویسے بھی امریکہ کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں بچا۔ جو سب سے زیادہ اس وقت ڈالر اگر کہیں پہ ہے تو وہ ہے چائنا، کیونکہ چائنا کے پاس اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ ڈالرز ہیں، اور وہ ہے 3 ٹریلین ڈالرز جو ہیں، 3 ٹریلین ڈالرز جو ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں۔ دنیا کے دوسرے نمبر پہ آتا ہے جاپان، جس کے پاس 1 ٹریلین ہے، 1 ٹریلین ڈالر ہے۔ تو چائنا اس وقت بہت زیادہ کرائسس سے نکل کے بھی سٹل وہ بہت زیادہ سٹیبل ہے اور کافی مضبوط ہے۔ تو یہ ان کی اپنی پچھلی جو محنت تھی، جو انہوں نے سیونگز کی ہیں، یہ ان کا نتیجہ ہے۔ بہرحال آگے چل کے جو ہے حالات ان کے لیے کشیدہ ہو سکتے ہیں، جس کے لیے چائنا نے بہت بڑے بڑے اقدامات لینے ہوں گے۔ اسرائیل اور اس کے بیانات جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہوں گے، اسرائیل اور اس کا ہیلتھ منسٹر جو ہے کہ دجال کا ٹائم آنے والا ہے، اور اسی کرونا میں جو ہے جتنی تباہی ہوگی اور اس میں دنیا کی معیشت بیٹھ جائے گی، اکانومی بیٹھ جائے گی، اور اس میں دجال جو ہے وہ اس کی آمد ہو جائے گی۔ تو حالانکہ اسی جو ان کا یہ 2 بندے تھے، ایک ان کا جو ہوتا ہے جس طرح عیسائیوں کا پادری ہوتا ہے، ہندوؤں کا پنڈت ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا امام صاحب ہوتے ہیں، مولوی صاحب ہوتے ہیں، یا تو اس طرح مطلب جو یہودیوں کا ہے تو ان کا جو بڑا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ ٹائم ان کا پورا ہو گیا ہے اور دجال آنے والا ہے، اور حالانکہ اس کو بھی وائرس لگ گیا ہے اور وہ کوارنٹین کر دیا گیا ہے اس کو، تو ابھی صحت یاب بھی ہو گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اسرائیل کی بہت بڑی گیم ہے، جاری ہے، اور بہت حد تک جو ہے وہ اس چیزوں میں کامیاب ہو رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس بات کو کہ کن کن ممالک کو وہ راضی کر چکا ہے، دبئی اور کافی ممالک جو ہیں وہ ان کے جانشین میں آ چکے ہیں، اور وہ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ کچھ تو ہے امریکہ کے تھرو کر رہے ہیں، تو بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر کے پہ رہیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔